अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपका सर वेलकम है। नमस्कार सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल अच्छा, बहुत शानदार। और स्क्रीन भी शेयर हुआ है ना सर? जी जी जी। स्क्रीन बहुत बढ़िया विजिबल है? स्क्रीन, बहुत जबरदस्त ओके दिख रहा। ओके। ओके सर। दोस्तों नमस्कार। जितने भी लोगों ने मुझे यहाँ पे ग्रीट किया, आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ। आप सभी लोगों को मैं इस वेब की अपॉर्चुनिटी सेशन में, आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और सारे मेरे अपलाइन जन, जो भी मेरे अपलाइन है, आप सभी लोगों का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस मंच पे दोबारा मौका दिया वेब की प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए। दोस्तों जितने भी आज साथी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जूम में, और उन सभी लोगों को, और खासकर वो नए लोग जो आज पहली बार इस जूम मीटिंग में आए हैं, उनको भी मैं यहाँ पे तहे दिल से उनका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम सोहेल खान है। जैसे जियाउल खान ने मुझे इंट्रोडक्शन किया, मेरा नाम सोहेल खान है और मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। और पिछले 1 साल से मैं वेब की डाउ प्रोजेक्ट को पूरे हार्ड वर्किंग के साथ और बहुत ही शिद्दत के साथ मैं इसको यहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ। एक अच्छी टीम को मैं यहाँ पे लीड कर रहा हूँ। दोस्तों, वेब की डाउ ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। ये किस तरीके का आंदोलन है, ये आपको धीरे धीरे इस प्रेजेंटेशन में समझेगा कि ये प्रोजेक्ट क्या इकोसिस्टम, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करने वाला है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट थोड़ा टेक्निकली एडवांस प्रोजेक्ट है। आज यहाँ पे जो भी मैं आपको बोलूं, जो लोग नए पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, शायद आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आप उनको नोट करके फिर आप दोबारा उन पे रिसर्च कीजिए, तो आपको इस प्रोजेक्ट की डेप्थ समझ में आएगी। तो किस किस्म का ये प्रोजेक्ट है, कितना डेप्थ इसमें इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता चलेगा। तो चलिए आज हम इस मीटिंग को शुरू करते हैं। इस मीटिंग को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जो वेब की डाउ अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसको सही तरीके से समझाने के लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे, कुछ उदाहरण मुझे देने पड़ते हैं। इन एग्जाम्पल्स को, इन कैलकुलेशंस को, इन उदाहरणों को आप मेरी फाइनेंशियल एडवाइस ना समझे, मेरी आर्थिक सलाह ना समझे। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, किसने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ और आप बैठिए और अच्छी तरह से इसको समझिए। आपके लेवल में भी आप इसको अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए, यानी कि अपने तौर पे भी अपने तरीके से इसको रिसर्च रिसर्च करके देखिए। उसके बावजूद अगर आप इसको सही लगता है, तो तब आप इसमें ज्वाइन करना। किसी के दबाव में आके या किसी के जोर जबरदस्ती से आप इस सिस्टम में मत जुड़ना। तो एक मेरा डिस्क्लेमर है। तो आज जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम आज यहाँ पे समझने वाले हैं वेब की डाउ को, ये काफी सारे टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके चलता है। यानी कि जैसे क्रिप्टो करेंसी हो, ब्लॉकचेन हो, डीफाई हो, डीपिन हो, ऐसे काफी सारे ये टेक्निकल यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है, ये सारे इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से समझने के लिए एक बेसिक चीज जो है, उसको भी हमें समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? वो है पैसा, यानी कि मनी। जो मनी या पैसा, जो करेंसी जो हम बोलते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी आज पृथ्वी पे जितने जीव राशि है, इसमें से किसी को भी पैसों की जरूरत नहीं है बजाय मनुष्य की। जो मानव है, जो मनुष्य है, हमारे अलावा किसी को भी, किसी जीव राशि को पैसों की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट हम इस सिस्टम में आ गए हैं कि हमें पैसों की जरूरत है। तो इसको हमें समझना, अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। तो पैसा कैसे इवॉल्व हुआ, एवोल्यूशन ऑफ मनी जो हम बोलते हैं, ये कैसे इवॉल्व हुआ, इसको हमें समझना है। क्योंकि हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, तो वो कैसा पैसा इस्तेमाल करते थे, उनके पास क्या करेंसी थी, वो कैसे अपना बिजनेस कर पाते थे। तो वो बार्टर सिस्टम के जरिए अपना बिजनेस करते थे। बार्टर सिस्टम क्या है? ये एक एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। जो भी एक वैल्यूएबल थिंग आपके पास है, आप क्या करते थे और दूसरों के साथ उसको एक्सचेंज करते थे। इस तरह से दुनिया में एक ट्रेड की शुरुआत हुई। और ये सिस्टम बहुत सालों तक चलते आया, 100 साल, 200 साल, 1000 साल भी चला होगा शायद।
लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए होंगे, इसलिए उन्होंने मूव ऑन करके फिर दूसरे तरीके को उन्होंने आजमाना शुरू किया। तो यहां तक भी सुनने में मिलता है कि पत्थर, मिट्टी और किसी एक अन्य किस्म के जो परिंदे होते हैं उनके परों को भी हमारे पूर्वजों ने पैसों के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है। तो आज हमें आश्चर्य होता है कि पत्थर, मिट्टी भी एक जमाने में पैसे का रूप था। तो हमें आश्चर्य होता है, लेकिन वो हकीकत है। तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि हर टाइम पे पैसा अपना रूप बदलते हुए आया है। ये हमेशा एक रूप में नहीं है, इसने कई सारे रूप बदल के ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि जरूरत जैसे जैसे इंसान की बढ़ती है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो पैसा भी अपना रूप बदल रहा है। तो बार्टर सिस्टम के बाद हमने मेटल कॉइन्स की शुरुआत की, यानी कि हर मेटल को हमने करेंसी के रूप में देखा है, चाहे वो आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, निकल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो। इन सारे मेटल्स को भी हमने पैसों के रूप में उसको इस्तेमाल किया हुआ है। ज्यादातर प्रचलित कौन से कॉइन थे? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि काफी सारे राजाओं के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स सर्कुलेशन में थे। तो इसमें भी काफी सारा प्रॉब्लम आया, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स लेके चलना, पहले जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मोड था वो पैदल ही था या घोड़े पे जाते थे ज्यादातर। तो उस टाइम पे क्या होता था, काफी सारे हमले होते थे और गोल्ड को चोरी कर लिया जाता था। तो इस वजह से क्या हो गया था कि गोल्ड को कैरी करना वो काफी सारा हैवी मेटल भी है, और उसको कैरी करना एक सेफ भी नहीं था। तो इसलिए कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि इस तरह अगर हम बिजनेस के लिए गोल्ड को कैरी करेंगे तो हमारे जान पे खतरा है। तो क्यों ना हम इसको एक ट्रेजरी बनाए, या एक ऐसा एक खजाना बनाए, वहां पे हम इस गोल्ड को लेके रखेंगे। इसके बदले में आपको एक रेसिप्ट मिलेगी, इस रेसिप्ट को लेके आप मार्केट में अपना बिजनेस करो। जो भी ये रेसिप्ट लेके वापस हमें देगा ट्रेजरी में, हम उसके उतने वर्थ के गोल्ड कॉइन्स हम उसको देंगे। इस तरीके से क्या हुआ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे इस सिक्योरिटी यहाँ पे इस ट्रेजरी को प्रोवाइड किया गया। और सारे लोगों को एक सेफ भी लगता था कि हाँ चलो यहाँ पे रखेंगे तो सेफ है, एटलीस्ट हमारा काम हो रहा है। तो ये काफी दिनों तक ये सिस्टम चला। तो उसके बाद में क्या हुआ, ये जो ट्रेजरी जो हम बोलते हैं, वो आगे चल के बैंक का रूप ले लिया। और ये जो करेंसी, जो रेसिप्ट है ना, ये जो रेसिप्ट हम बोलते थे, ये आगे चल के वो पेपर करेंसी का रूप ले लिया। आज पेपर करेंसी क्या है? एक रेसिप्ट ही है, जो प्रोमिसरी नोट जो हम बोलते हैं, जो आरबीआई के गवर्नर है उसमें उन्होंने प्रॉमिस दिया हुआ है कि इस 500 रुपए के या 200 रुपए के जो भी नोट है, इसको अगर कोई नहीं लेगा तो आप मुझे देंगे तो मैं इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करूंगा। ये एक प्रॉमिस है। इस प्रॉमिस के जरिए आज हम इस पेपर करेंसी को सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो उसी तरह हर कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, रशिया हो, हर कंट्री अपना खुद का एक पेपर करेंसी अब बनाए हैं। तो हर एक करेंसी का अलग अलग नाम उन्होंने दिया है। इंडिया में रुपीज हम बोलते हैं, अमेरिका में यूएस डॉलर, रशिया में रूबल बोलते हैं। तो ये एक पैसे का ये रूप यहां तक पहुंचा है। उसके बाद ये जो प्लास्टिक करेंसी हम देखते हैं, जो प्लास्टिक कार्ड्स, ये जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे भी पैसे का और एक रूप है। और इलेक्ट्रॉनिक मनी जो आज हम यूपीआई पेमेंट्स के जरिए आज हम देख रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मनी का एक डिजिटल मनी है। तो यहाँ पे टेंजिबल कैश नहीं होता, सिर्फ 10% कैश होता है। रिमेनिंग 90% सिर्फ आज क्या हो रहे हैं, नंबर सर्कुलेट हो रहे हैं एक डिवाइस से और एक डिवाइस को। सिर्फ डेबिट क्रेडिट का यहाँ पे ये चल रहा है। तो रियल कैश यहाँ पे नहीं है। तो ये पैसों का और एक नया रूप है। तो ये जो तीन सिस्टम जो मैंने आपको बताया, पेपर करेंसी, प्लास्टिक करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, ये सारा सिस्टम एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज यानी कि केंद्रीकृत। तो एक कंपनी या एक आदमी या कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके यहाँ पे डिसीजंस लेते हैं। वो डिसीजंस पूरे देश पे लागू होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, सेंट्रल बैंक होती है या गवर्नमेंट होता है, ये सारे लोग इस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो क्योंकि जो पैसा कंट्रोल करता है वो पूरे सोसाइटी को कंट्रोल करता है। आज पूरी दुनिया में रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर है। ये एक पेपर करेंसी है। यूएस डॉलर पेपर करेंसी बना के इस पेपर करेंसी को, इस कागज को हर कंट्री इस्तेमाल करे, ऐसे उसके ऊपर दबाव डालता है। अगर कोई वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसके प्रेसिडेंट को उठा लेता है,
अगर वो यूज नहीं करेगा तो उसके ऊपर वार्स कर देते हैं, अगर वो यूज नहीं करेगा तो उसको ऊपर काफी सारे सैंक्शन लगाए दिए जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है, क्योंकि पैसा जो मिंट करना सिर्फ उनके कंट्रोल में है। तो इस सिस्टम, ये जो पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम जो है ना, 2008 में पूरी तरह से एक बार एक कोलैप्स हो गया, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक थी एक, लेहमन ब्रदर्स। ये जो लेहमन ब्रदर बैंक है, इस बैंक में लगभग 15 से 20 लाख कस्टमर्स थे। तो 2008 में ये बैंक पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई, और वहां पे जितने भी लोग डिपॉजिटर्स थे उनको 1 रुपए भी वापस नहीं मिल सका। तो इसका रीजन क्या है? तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम का एक कंप्लीटली एक कोलैप्स होना, पूरी तरह से एक बैंक, इतनी बड़ी बैंक पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाना। तो इस तरीके से वो बैंकरप्ट हो गई कि लोगों का जो ट्रस्ट बना हुआ था जो ये सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर, वो ट्रस्ट वो दिन खत्म हो गया। तो लोग और विकल्प ढूंढने लगे, क्या है, कब तक इस तरीके से ये चलेगा। उसी के साथ 2009 में भी काफी सारे बैंक्स वहां पे कोलैप्स हो गए। तो ये सारा लोगों को कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस टाइम पे 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम का एक आदमी या औरत है या संस्था है, ये किसी को पता नहीं है, उन्होंने एक 9 पेज का एक व्हाइट पेपर रिलीज किया और उसमें उन्होंने बताया कि बिटकॉइन पीर एक इलेक्ट्रॉनिक पीर टू पीर बिटकॉइन पीर टू पीर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो एक 9 पेज का एक व्हाइट पेपर उन्होंने रिलीज किया और उन्होंने वहां पे जानकारी दी कि एक क्रिप्टो करेंसी जो आज जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्रिप्टो करेंसी, ये कुछ नहीं है, ये एक पैसों का नया रूप है। बगैर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या सेंट्रल बैंक के द्वारा ये नहीं चलता, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होता है। तो किसी को इसको बैकिंग की जरूरत नहीं है। तो बगैर गवर्नमेंट और एक बैंक जो मध्यस्थी का जो नहीं कर सकता है, यानी कि जो मीडिएटर नहीं है यहाँ पे, तो एक इंडिपेंडेंट करेंसी उन्होंने दुनिया को इंट्रोड्यूस किया। उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है बिटकॉइन। तो ये दुनिया की पहली ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन। तो सतोशी नाकामोटो ने इसको इन्वेंट करके लोगों के सामने 2009 में इसकी माइनिंग शुरू हो गई। तो 2009 में इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, 2009 से 11 तक इसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, बिल्कुल जीरो तरीके से ये चल रहा था। धीरे धीरे लोग इसके इस कॉन्सेप्ट या इस आइडियोलॉजी के तरफ अट्रैक्ट होने लगे, जैसे कि डेवलपर्स हो, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये सारे लोगों को धीरे धीरे ये मैटर समझ में आने लगा। तो धीरे धीरे ये सारे लोग मिलते गए, तो फिर इसका एक अडॉप्शन बढ़ता गया। तो आज हम देखते हैं 17 साल में टोटल एक बिटकॉइन की वैल्यू आज $81,000, यानी कि लगभग 81 लाख रुपीज पर बिटकॉइन यहाँ पे आज ट्रेड हो रहा है। तो आप समझिए ये अडॉप्शन जो भी हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ये बहुत तेजी से आज लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये सेंट्रलाइज सिस्टम से उब गए हैं, अब कुछ वो नया चाहते हैं। तो इसलिए आज दुनिया में ना काफी सारे क्रिप्टो करेंसीज आज अपना यहाँ पे योगदान दे रहे हैं इस इंडस्ट्री को। तो वेबकी डाव जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में अपना जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में यूज होने वाला भी एक टोकन है, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है, उसका नाम है WK DAO 2। एक WK DAO का यूटिलिटी टोकन है और एक गवर्नेंस टोकन है। तो ये भी एक जेन्युइन टोकन है जो वेबकी के इकोसिस्टम पे काम करता है। तो आज अगर हम देखेंगे तो पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री लगभग 3.8 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन इसका आज मार्केट साइज है। तो 17 सालों में किसी भी कंपनी ने इतनी तेजी से $4 ट्रिलियन का मार्केट साइज कैप्चर नहीं किया था, किया है, जो आज क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण इन्होंने सेट कर दिया है। तो ये एक इंडस्ट्री आज बहुत ही तेजी से आज मार्केट में ग्रो कर रही है। आज जितने भी लोग इस सेशन में आए हैं, आप सभी लोगों के लिए भी ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस चीजों को आप अच्छी तरह से समझें और इसको एज ए करियर आप इसमें यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो आज हमारा प्रोजेक्ट क्या है, वेबकी डाव। वेबकी डाव इस प्रोजेक्ट के जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हम अब वेबकी डाव के बारे में समझेंगे।
ये डाव क्या है? डाव यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते हैं। तो इसको हम विकेंद्रीकृत संगठन आप इसको बोल सकते हैं। इसमें भी कोई सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होता। ये सिस्टम ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने आप ये सिस्टम चलता है। तो इसमें कोई ओनरशिप नहीं होता। ओनरशिप यहाँ पे क्रिएटर ने रिनाउंस कर दिया होता है। ओनरशिप रिनाउंस करने का मतलब है कि उसने अपना ओनरशिप को त्याग कर दिया है। अब वो अपने पास कोई मालिकाना हक अपने पास नहीं रखता। तो फिर ये सिस्टम कैसे चलता है? अगर इसमें कुछ बदलाव करना है तो ये कैसे होंगे? ये वोटिंग के जरिए होते हैं। जैसे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जैसे हम वोट करते हैं किसी एक नए नेता को चुनने के लिए, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे अगर कुछ बदलाव लाना है इस कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के बेटरमेंट के लिए, तो यहाँ पे वोटिंग चलती है। उस वोटिंग के जरिए यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज ऐसा कोई एक सिस्टम है जो कुछ बदलाव करने से पहले अपनी कम्युनिटी से, अपने यूजर से पूछ रहा है कि मैं ये बदलाव करूं या ना करूं। लेकिन आज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट में इतने सारे चल रहे हैं, आप देख सकते हैं वहां पे कोई किसी को नहीं पूछता। पेमेंट भी रोक देते हैं, सिस्टम भी कोलैप्स हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, कोई किसी को नहीं पूछता वहां पे। एटलीस्ट यहाँ पे एक सिस्टम है, ये डाव है, तो उसके वजह से ये सारी चीजें चलती है। और ये एक डीफाई प्रोजेक्ट भी है। डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। जो आज हम बैंकिंग सिस्टम देखते हैं, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम, जिसे हम सेंट्रलाइज फाइनेंस बोलते हैं, तो सेंट्रलाइज फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेके डीफाई आज इंडस्ट्री में 2020 से ये काम कर रहा है। तो डीफाई भी आज मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। यहाँ पे जो बैंक्स, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो सेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे जो सर्विसेज आप हमें मिल रही है, आज हमें मिल रही है, वो सारे सर्विसेज हमें डीफाई भी प्रोवाइड करता है। फर्क इसमें यह है कि वो सारे ऑफलाइन या इंटरनेट बेस्ड, वेब बेस्ड हमें सर्विसेज मिलते हैं, लेकिन डीफाई हमें ब्लॉकचेन बेस्ड इकोनॉमी डेवलप कर रहा है। तो एक ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम का, ये सिस्टम की ये शुरुआत है डीफाई। तो इसमें वेब की डाओ भी एक डीफाई के तरीके यहाँ पे काम करता है। तो ये इंडस्ट्री जो है ना, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डैप्स के जरिए, इस टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत ही आसान तरीके से ये लोगों को पिछले 6 साल से ये इंडस्ट्री सर्विस दे रही है। तो वेब की डाओ एक डीफाई प्रोजेक्ट भी है। ये हमारा सिंगल लेयर, जो हम बोलते हैं ना, 2 लेयर पे काम करता है। ये जो हमारा सिंगल लेयर है, सेकेंड लेयर भी मैं आपको इसी प्रेजेंटेशन में मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो वेब की डाओ में हमको ये तो पता चला कि अब ये डाओ है, तो ये एक विकेंद्रीकृत संगठन है। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति ओनर नहीं है, यहाँ पे हर कोई ओनर है, हर कोई डिसाइड करता है वोटिंग के जरिए। तो ये सिस्टम ऐसे चलता है। तो ओनर अगर इसका नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्रिएटर नहीं है। इसका क्रिएटर है। इसके क्रिएटर का नाम है अनूबी फाउंडेशन। अनूबी फाउंडेशन में काफी सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ब्लॉकचेन और डीफाई में अपना पीएचडी पूरा किया है। तो काफी एजुकेटेड लोगों का एक समूह है। तो इन्होंने 2020 से, सिंस 2020 से ये मार्केट में ब्लॉकचेन बेस्ड और डीफाई बेस्ड प्रोजेक्ट ये मार्केट में डेवलप कर रहे हैं। तो इनका पहला प्रोजेक्ट था ओलंपस डाओ। इसको इन्होंने 2021 में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट ने इनको काफी मैसिव सक्सेस और मैसिव वेल्थ जनरेट करके दिया। तो इसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू किया, मार्केट में नए नए प्रोजेक्ट्स को ये इंक्यूबेट करने लगे। आज लगभग 100 से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोजेक्ट यानी कि 100+ प्रोजेक्ट इनके आज मार्केट में चलते हैं। इसमें काफी सारे प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल लेवल पे आज काम कर रहे हैं। उसमें अनुबी गाला है, अनुबी ओरिजिन है, मेलो स्टूडियोज है, कसावा है और वेबकी है। ये सारे इसके काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं। आज मार्केट में बहुत तेजी से ये पूरी दुनिया में अपना काम कर रहे हैं। वेबकी डाओ अनुबी फाउंडेशन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ये वेब3 और डीप इन टेक्नोलॉजी के ऊपर इस प्रोजेक्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट को इन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए इनिशियल लेवल की फंडिंग इन्होंने लगभग $100 मिलियन की प्रोवाइड की हुई है। $100 मिलियन, फ्रेंड्स, इसको आप आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 1000 करोड़ तक होता है। 1000 करोड़।
आप सोचिए, अगर कोई फाउंडेशन या कोई कंपनी 1,000 करोड़ रुपए से कोई एक प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है, तो उसका विजन क्या होगा, वो कितने डेप्थ लेवल पे इस प्रोजेक्ट को स्टडी किए होंगे, और किस लेवल पे इस प्रोजेक्ट को ले जाने की सोच रहे होंगे। तो ये सारा प्रोजेक्ट है ना, 7 नवंबर 2024 को बाइनांस ब्लॉकचेन में इसको इन्होंने डिप्लॉय किया है। तब से लेकर अब तक 17 महीने से ये प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुली मार्केट में ग्रो कर रहा है। तो $100 मिलियन फंडिंग जो इन्होंने किया है, उसकी खबर हमें बाइनांस स्क्वायर दे रहा है। बाइनांस एक ऐसा ब्रांड है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, इसके 200 से ज्यादा कंट्रीज में इसका एक्सचेंज चलता है, क्रिप्टो एक्सचेंज। तो यहाँ पे बाइनांस स्क्वायर इनका एक न्यूज कॉलम है। बाइनांस में जो भी खबर छपती है, वहां पे जो भी खबर आती है, तो उसको काफी ऑथेंटिकेटेड न्यूज माना जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इसको रियल मानती है। तो अनूबी फाउंडेशन अनाउंसेस 100 मिलियन फंड टू बूस्ट डीप इन इनोवेशन। तो डीप इन इनोवेशन के लिए इन्होंने $100 मिलियन का फंड यहाँ पे इन्होंने इनिशियल लेवल पे फंड का सपोर्ट किया है। और वेब3 वेंचर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे काफी सारे सिस्टम हैं जो डीफाई के लेवल पे काम करने वाले हैं, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे फंडिंग की है। तो ये खबर हमें बाइनांस स्क्वायर में देखने को मिलती है, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ट्रेडिशनल फाइनेंस और डीफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को समझना बहुत जरूरी है। क्या है ये ट्रेडिशनल सिस्टम, जो काफी सालों से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हुए आए हैं, लेकिन आज के दौर पर, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है। आज सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन, अब तक क्या होता था, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजैक्शन हो रहे थे, लेकिन आज ह्यूमन टू ह्यूमन ना होके ह्यूमन टू मशीन्स और मशीन टू मशीन्स ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो इस दौर पे, इस टाइम पे, ये जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, इसको बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सक्षम नहीं है कि कोई मशीन को पेमेंट करे और कोई मशीन से पेमेंट रिसीव करे। कहीं ना कहीं यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, यानी कि 100% है। तो आगे की जो दुनिया है ना, वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो काफी अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर जो नेक्स्ट इकोनॉमी है वो बिल्ड हो रही है। तो यहाँ पे ये हमें समझना बहुत जरूरी है, डीफाई क्या है और ट्रेडिशनल फाइनेंस क्या है, और डीफाई ट्रेडिशनल फाइनेंस के जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहा है। तो इंटरमीडियरीज, तो सबसे पहले डीफाई क्या कर रहा है, डीफाई एलिमिनेट्स द नीड फॉर बैंक्स, ब्रोकर्स एंड अदर सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो डीफाई क्या कर रहा है, यहाँ पे एलिमिनेट कर रहा है, यानी कि बिचौलियों को यहां से वो हटा रहा है। जैसे कि मैं और आप लोगों को ट्रांजैक्शन करना है बीच में, तो बीच में कोई ना कोई बैंक है, एक ब्रोकर है, या कोई फाइनेंशियल सेंट्रलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। हम दोनों के बीच में वो लोग काम कर रहे हैं, दोनों से फीस वसूल रहे हैं, तो दोनों का अकाउंट वो मेंटेन कर रहे हैं, दोनों का अकाउंट वो फ्रीज कर रहे हैं, दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो डीफा यहाँ पे क्या करता है, इस कंट्रोल को यहाँ पे खत्म कर रहा है, इन ब्रोकर्स को यहां से निकाल रहा है। ये सबसे बड़ा काम डीफाई आज यहाँ पे कर रहा है। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारा कैसे कर सकता है डीफाई, तो डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए, विकेंद्रीकृत के जरिए, यानी कि कंट्रोल जो है ना, एक जगह नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है एक जगह कंट्रोल नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीर टू पीर, यानी कि पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कनेक्टिविटी ये क्रिएट करता है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट, आज हम बैंक पे ट्रस्ट करते हैं, क्यों, हमने काफी सालों से बैंक देखते हुए आए हैं, तो इसलिए हमें उसके ऊपर ट्रस्ट बन रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बैंक्स का जो सर्विसेज के बारे में हमें पता चलता है, जब बिटकॉइन आने के बाद लोगों को पता चला कि करेंसी, जो पेपर करेंसी है, वो उसके पीछे कुछ नहीं है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है। कब हमें पता चला, जब बिटकॉइन ने इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, तो हमें पता चला कि उसके पीछे कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। 1971 से पहले एक गोल्ड स्टैंडर्ड था, तो इतनी करेंसी हमें अगर आज प्रिंट करना है या मिंट करना है, तो उसके बैकअप में इतना गोल्ड रखना जरूरी था। लेकिन 1971 में रिचर्ड निक्सन, जो यूएसए के प्रेसिडेंट आए, उन्होंने इस रूल्स को हटा दिया। तो उसके बाद जो मनी की जो प्रिंटिंग हो रही है आज,
तो उसके वजह से आज दुनिया में काफी सारा इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, वार्स, काफी सारे जियोपॉलिटिकल इश्यू आज हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका एक पैटर्न बन गया है, हर 15 से 20 साल में एक बड़ा कोई ऐसा आ, एक बड़ा प्रॉब्लम ऐसे दुनिया में खड़ा कर दो कि हमें नोट को और ज्यादा प्रिंट करने में आसानी हो। जैसे कि कोरोना आ जाता है, जैसे कि 2008 का रिसेशन हो जाता है, या कोई वार हो जाता है, वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू। ये सारे क्यों है? क्योंकि लोगों को यहाँ पे एक ओपिनियन बिल्ड किया जाता है कि इनके वजह से हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो उसके आड़ में वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैसा प्रिंट कर देते हैं। तो आज इकोनॉमी क्या है, इस तरह से चल रही है। तो यहाँ पे ट्रस्ट लोगों पे या सेंट्रलाइज सिस्टम पे आज हमें नहीं है। आज हमें ट्रस्ट किसके ऊपर ज्यादा है? टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा है। तो डीफाई यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी लेके आती है? डीफाई रिलाइज ऑन ट्रस्ट इन कोड, कोडिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन। इसके जरिए हमें ये इस इंडस्ट्री में एक सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो हाउ डीफाई वर्क, डीफाई कैसे काम करता है? डीफाई कैसे काम करता है? डीफाई काम करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो ब्लॉकचेन क्या है, इसको हमें समझना है। बिटकॉइन एक स्पार्क, बिटकॉइन एक स्पार्क है, ब्लॉकचेन एक फाउंडेशन है, वेब3 एक फ्यूचर है। तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, ये क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। तो इसे हम एक ओपन लेजर बोलते हैं। ऐसा लेजर, ऐसा एक लेजर है ये, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। इम्यूटेबल है। ये बहुत जरूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, उन ट्रांजैक्शंस को आप डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि बदल नहीं सकते। ये बहुत बड़ी देन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इस दुनिया को। सेंट्रलाइज सिस्टम में देखो, अगर मैंने आपको 10,000 रुपए दिए हैं, या चेक मैंने दिया हुआ है, या ये मैं जानबूझ के कर रहा हूं, या ह्यूमन एरर है, या किसी के दबाव में मैं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं। तो एक जीरो में एक्स्ट्रा ऐड करने से 10,000 यहाँ पे 1 लाख बन गया है, सिर्फ एक जीरो ऐड करने से। तो ये जीरो मैं कैसे कैसे ऐड कर सकता हूं? एक मैं गलती से कर सकता हूं, या किसी के दबाव में आके कर सकता हूं, या मैं जानबूझ के कर सकता हूं। तो ये फेक है। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनल फाइनेंस में भरे पड़े हुए हैं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये ऐसी एक टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे फेक ट्रांजैक्शंस नहीं होते, क्योंकि इम्यूटेबल है, आप बदल नहीं सकते, एडिट का ऑप्शन नहीं है, डिलीट का ऑप्शन नहीं है। तो आप समझो कितनी ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो। 100% ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, इसलिए ये कभी हैक भी नहीं हुआ। आज तक 17 साल से ब्लॉकचेन हैक नहीं हुआ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, इनको जो कमांड मिलता है, जो कोडिंग इनको दिया गया है, जो अल्गोरिदम इन पे सेट किया गया है, बस उसी पे वो काम करते हैं। बस इनके कमांड को इंतजार करते हैं, जैसे कमांड मिला तो वो आप अपना काम करके वो चुप हो जाते हैं। तो ये किसी के दबाव में काम नहीं करते, इसमें कोई एरर नहीं हो सकता। तो इसलिए वेब की डाउ में 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिटेड हैं सर्टिक से। सर्टिक एक बहुत बड़ी संस्था है, न्यूयॉर्क में इसकी ऑफिस है। ब्लॉकचेन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ये ऑडिट करती है, वेरीफाई करके सर्टिफाइड करती है। ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर चलता है ये, इसलिए बहुत सारे डीफाई प्रोजेक्ट अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाई नहीं कराते। क्योंकि सर्टिक जैसी जो कंपनी है, वहां पे अगर हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट कराना है तो उसकी फीस बहुत ज्यादा है। जो प्रॉक्सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या छोटी जो डीफाई कंपनी होते हैं वो वहां पे नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी फीस ही इतनी हाई है। तो जो कंपनी वो करती है तो वो रियल है, तो मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए आई है। और सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे github.com में ओपनली आपको अवेलेबल है पिछले 17 महीने से। तो आप सोच सकते हैं पिछले 17 महीने से अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हमने ओपनली रखा हुआ है, तो ये कौन कौन देख सकता है।
दुनिया में हर कोई देख सकता है, और यहां तक कि हैकर्स भी देख सकता है। तो हैकर भी देख सकते हैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, आज तक किसी ने गलती नहीं ढूंढ पाई इसमें। तो आप सोच सकते हैं कि अनुबी फाउंडेशन का क्या कॉन्फिडेंस है, जो उन्होंने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओपन उन्होंने रखा है। तो जिसके अंदर डर नहीं है और जो लॉन्ग टर्म काम करना चाहता है, तो वही ये सारे चीजों को इस तरीके से प्रोवाइड कर पाता है। तो डे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये सिस्टम ऑपरेट होता है। तीसरा सबसे बहुत जरूरी है डैप्स। ये डैप्स क्या है? डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, जो ब्लॉकचेन बेस्ड वैलेट्स हैं। क्योंकि किसी भी डीफाई में आपको काम करने के लिए आपको एक वैलेट की जरूरत पड़ती है। वैलेट यानी कि आपको एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। जैसे आप किसी भी बैंक में अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो पहले आपका अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में। उस बैंक आपको क्या कर देती है? वो बैंक आपको एक अकाउंट नंबर दे देती है, एक अल्फा एक नंबर दे देती है। 10 12 13 15 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो क्योंकि बैंक में आप अपने नाम से नहीं जाने जाते, एक अकाउंट नंबर से जाने जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह यहां पे डीफाई में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको एक वैलेट की जरूरत है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है ना, ये पूरे डिजिटल फॉर्म में होती है। तो इसको डिजिटली ही आपको होल्ड करना पड़ता है, डिजिटली आपको ट्रांसफर करना पड़ता है, और डिजिटली ही आपको रिसीव करना पड़ता है। तो इसलिए इसको एक वैलेट की जरूरत होती है। वो वैलेट आपको डैप के जरिए मिलते हैं। इस तरह से काफी सारे डैप्स हैं जो आपको मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, बिटगेट, स्विफ्टफॉल, ये सारे ब्लॉकचेन बेस्ड एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे आपका फंड नहीं होता, आपका फंड ब्लॉकचेन में होता है। ये सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक वैलेट क्रिएट करना होगा। उस वैलेट में आपको अल्फा न्यूमेरिक कुछ डिजिट्स मिलेंगे। उसको हम एड्रेस बोलते हैं। जैसे हम ईमेल एड्रेस बोलते हैं ना, जैसे बैंक में अकाउंट नंबर बोलते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस बोलते हैं। ये एड्रेस जो है ना, आपके डीफाई से कनेक्ट रहेगा। आपका क्रेडिट और डेबिट जो भी है, इस एड्रेस के जरिए होगा। ये जो एड्रेस है आपकी आइडेंटिटी है। ये एड्रेस आपको ओनरशिप प्रोवाइड करता है। ये बहुत जरूरी है। आप वेबकी में यूजर या कस्टमर नहीं है, आप वेबकी में एक ओनर हो। तो इस डैप के जरिए आपके यहाँ पे कनेक्टिविटी बनती है। दूसरा, आपके जो भी क्रिप्टो असेट्स हैं, डब्ल्यू की डाउ 2 हो, जो भी है, जो भी आपके डिजिटल असेट है, आप अपने वैलेट में होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से डीफाई यहाँ पे काम करता है। तो की बेनिफिट्स क्या है इसके, ये भी हमें समझना है कि इसके बेनिफिट क्या है। अगर मैं डीफाई में काम करता हूं तो बेनिफिट क्या है? तो पहला बेनिफिट ये है कि एक्सेसिबिलिटी। दुनिया के किसी भी कोने में आप क्यों ना हो, आपकी लैंग्वेज कोई भी कुछ ना, आपकी लैंग्वेज कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, आप पढ़े हो लिखे हो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आपके पास एक इंटरनेट और एक डिवाइस, बस एक इंटरनेट और डिवाइस होने के जरिए आप इस ग्लोबल सिस्टम में आप जुड़ सकते हो। आज दुनिया में बोले जाता है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं आज भी, वो बैंकिंग के सर्विसेज से बहुत दूर है। क्योंकि बैंक में अकाउंट ओपन करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि वहां पे आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इसलिए दुनिया में काफी सारे, अभी इतने बिलियन लोग अभी बैंकिंग सर्विस के दायरे में नहीं आए। तो सोचो, अब पिछले 100 साल से बैंक चल रहे होंगे या 150 साल से चल रहे होंगे, लेकिन आज तक हम करोड़ों लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो ये एक्सेसिबिलिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड होती है। सिर्फ आपके पास एक डिवाइस और इंटरनेट कनेक्टिविटी होने से आप इससे जुड़ सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से आप हो इस सिस्टम से जुड़ सकते हैं। दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। वही जो मैंने बताया ना, ब्लॉकचेन के जरिए ये पूरे ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल है, और वो इम्यूटेबल है। एडिट और डिलीट का ऑप्शन वहां पे नहीं है। तो वहां पे क्या है, एक भरोसा, एक ट्रस्ट बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाता है। कॉस्ट सेविंग, इतने कम फीस में दुनिया भर में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आज बैंक के इतने ज्यादा चार्जेस हैं, उन चार्जेस से आप जीरो बैलेंस अकाउंट या कुछ, अब वो बोलते हैं क्वार्टरली आपको 10,000 अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते, तो आपको काफी सारे हैवी फीसेस वहां पे पे करते हैं, वो चार्ज करते हैं। तो एटीएम आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतने सारे आपको फीस वहां पे लगा देते हैं। तो पता ही नहीं चलता आपके अकाउंट से कितने पैसे फीस के लिए जा रहे हैं, कितने पैसे मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं। बहुत कॉस्टली आज हो गया है। कोई भी गरीब आदमी एक बैंक अकाउंट हैंडल करना या मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है आज। तो यहाँ पे कॉस्ट सेविंग इतनी
यहाँ पे ज्यादा होती है कि बहुत ही कम गैस फीस पे आप दुनिया भर में यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एफिशिएंसी, तो ट्रांजेक्शन कैन बी फास्टर एंड मोर डायरेक्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम। तो यहाँ पे पे टू पे डायरेक्ट ट्रांजेक्शन आप बहुत फास्ट तरीके से पूरी दुनिया में 1 सेकंड में आप कहीं से कहीं भी पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आज बैंक में क्या है, अगर मैं आपको आरटीजीएस करूं तो लगभग मुझे 4 घंटे का समय चाहिए। अगर मैं स्विफ्ट ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं, किसी अलग कंट्री में मैं पैसा भेजना चाहता हूं, तो मुझे लगभग 8-10 दिन भी लग सकते हैं और हैवी चार्जेस लग सकते हैं। और मुझे पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि मुझे क्यों भेज रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्या है ये सारा। तो यूजर कंट्रोल, तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। आज जो भी पैसा आपका बैंक में है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो बैंक के कंट्रोल में है, क्योंकि बैंक कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है। एक ट्रस्ट है बैंक के ऊपर, इसलिए हम वहां पे अपना पैसा रखते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ही इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और संडे सैटरडे और 365 डेज में लगभग 165 डेज बैंक बंद रहती है। तो सिर्फ 200 दिन बैंक ऑपरेटिव मोड में होती है, वो भी आपको हाफ डे, यानी कि दोपहर 2:30 बजे के बाद आपको वहां पे कोई सर्विस नहीं मिलती। तो आप सोच सकते हैं तो कितना कंट्रोल आपका वहां पे है, कुछ भी, यानी कि कंट्रोल वहां पे नहीं है। यहाँ पे 100% यूजर कंट्रोल। आपका फंड आपके अकाउंट में है, आपका अकाउंट यहाँ पे कभी भी फ्रीज नहीं होता। जब मर्जी तब, रात में 3 बजे अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं, सुबह के 5 बजे आपको ट्रांजेक्शन करना है तो कर सकते हैं, जब मर्जी तब आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पे ओनर है। यूजर मैनेज देयर ओन असेट्स, हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर फंड्स थ्रू डिजिटल वैलेट्स। अपने डिजिटल वैलेट के जरिए आप अपना फंड यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। आप ही एक बैंक एडमिन की तरह आप अपना पूरा फंड यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हमें यहाँ पे डीफाई के जरिए वेब की हमें प्रोवाइड कर रही है। ये हमारा एक स्टेकिंग प्रोजेक्ट है जो सिंगल लेयर है। ये जो है ना, ये 2 लेयर, ये जो मैं अब जो इस स्लाइड पे जो मैं पहुंचा हूं, ये हमारा 2 लेयर स्टेकिंग यहाँ से हमारा शुरू होता है। तो वेब की डाउ जो प्रोजेक्ट है सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करता, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फिजिकल और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यानी कि फिजिकल और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है हमारे लिए। इसलिए वेब की कूपर 3 ये हमारा RWA प्रोडक्ट है, ये हमारा रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट है, ये हमारा फिजिकल प्रोडक्ट है, ये हमारा हार्डवेयर प्रोडक्ट है। तो ये हार्डवेयर प्रोडक्ट को यहाँ पे इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, ये बहुत जरूरी है ये समझना। क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से कभी भी हम रेगुलेटरीज जो भी है हमें इतनी दूर तक परमिशन नहीं देते कि हम इसके जरिए नैस्डैक तक अब जाने वाले हैं। आप सब लोग समझते हैं कि नैस्डैक अमेरिका का स्टॉक मार्केट है, वहां पे नैस्डैक पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो वो इस हार्डवेयर प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट्स के बगैर वो नहीं हो पाता। दोस्तों, ये हमारा 2 लेयर स्टेकिंग प्रोजेक्ट है, इसको बहुत बारीकी से हमें समझना है। यहाँ पे आज हम पूरा डिटेल हम नहीं बता सकते, हम अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही आज ज्यादा फोकस करेंगे। वेब की कूपर 3 एक वेब 3 फोन है, जो वेब की डाव का एक RWA फोन है। जो भी फोन आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा ये एडवांस है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड मोबाइल फोन है। ये दुनिया का ऐसा पहला मोबाइल फोन है जहां पे 9 ब्लॉकचेन से यहाँ पे ऑपरेट होते हैं। तो क्योंकि दुनिया की जो तेजी से जो दुनिया बदल रही है, तो उसमें काफी सारे जरूरतें हमें आज ऐसी बन रही हैं कि हमें वेब 3 की तरफ जाएं। ये आपको मैं बताऊंगा, ये RWA प्रोडक्ट है। वेब की कूपर 3 इसका नाम है। डीपिन टेक्नोलॉजी, डीपिन यानी कि डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हमारे डिजिटल रियल वर्ल्ड फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनका एक नेटवर्क बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेल टावर्स, वाईफाई हॉटस्पॉट, आप अपना स्पेस जो शेयर कर सकते हैं इस डीपिन के जरिए। डीपिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है
आज जियो या एयरटेल ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपने टावर्स खुद लगाते हैं, ये एम्प्लॉयज के जरिए अपना काम करवाते हैं और पूरा प्रॉफिट वो खुद अपने पास रखते हैं। तो पूरा ये सिस्टम क्या है, टेलीकॉम सिस्टम आज एक सेंट्रलाइज मोड पे चला हुआ है, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट रख रही है। तो वेबकी डाउ क्या यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये डीपिन यानी कि डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। ये मोबाइल, ये सिर्फ मोबाइल नहीं है, ये नोड है। इस नोड के जरिए आपको, इस मोबाइल के जरिए काफी सारे यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं, फ्री एयर ड्रॉप से, इसकी माइनिंग से आप काफी सारे यहाँ पे अर्निंग करने वाले हैं, क्योंकि इस डीपिन के आप नोड बनने वाले हैं, यानी कि इसका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनेगा उस पे ये मोबाइल एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जितने भी बायर होंगे, जो भी मोबाइल ये परचेस किए होंगे, ये सारे लोग ये नोड हैं, ये इस नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। वो एक मिनी सर्वर, एक मिनी टावर की तरह काम करते हैं। जो भी प्रॉफिट यहाँ पे एक कंपनी ले जाती थी, वो प्रॉफिट यहाँ पे आम लोगों में बट रहा है। तो ये डीपिन है, इसको हमें और अच्छी तरह से फिर हम धीरे धीरे समझेंगे इसको। ये डीपिन है, डीपिन एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये डीपिन और एआई आने वाले दिनों में एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। तो आप देखो वेबकीडॉक कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को यहाँ पे हम अपना मार्केट शेयर लेने के लिए ऑलरेडी हम प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो ये वेब थ्री मोबाइल है, तो वेब थ्री क्या है हमें ये समझना है। आज हम वेब टू पे काम कर रहे हैं, जो भी हमारे मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सारा वेब 2.0 है। तो इससे पहले हम वेब 1.0 में थे। तो यहाँ पे 1990 से लेकर 2005 तक हम वेब 1.0 इंटरनेट इस्तेमाल करते थे। तो इंटरनेट का ये पहला फेज था, फर्स्ट फेज था, जो कि स्टैटिक था। सिर्फ नोटिस बोर्ड की तरह आप वेबसाइट में इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते थे, लेकिन आप कुछ भी वहां पे कमेंट करना, लाइक और डिसलाइक करना, अपना ओन कंटेंट क्रिएट करना आप यहाँ पे नहीं कर सकते थे, और इंटरनेट बहुत ही स्लो चलता था। 2006 में और आज तक, 2006 से और आज तक वेब 2.0 आज मार्केट में है, काम कर रहा है। इससे दुनिया काफी सारी तरक्की हमने की है वेब 2.0 में, नो डाउट। यहाँ पे क्या पॉसिबल हो पाया, इंटरेक्शन करना। अगर मैंने आपको हाई मैसेज भेजता हूं तो आपने मुझे वहां से हेलो मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ इसके वजह से सोशल मीडिया बहुत तेजी से यहाँ पे फैला। इतने सारे एप्लीकेशंस आज आ गए कि हर काम के लिए हम एक एप्लीकेशन आज यूज कर रहे हैं। अगर आपको कार हायर करना है तो एक एप्लीकेशन, फूड ऑर्डर करना है तो एक एप्लीकेशन है, आपको पेमेंट ट्रांसफर करना तो एक एप्लीकेशन है। हर चीज के लिए आज हमारे पास एप्लीकेशन है। लेकिन सारे एप्लीकेशन क्या है, सेंट्रलाइज है। समझो आज गूगल है, फेसबुक है, आज इन्होंने हमारा 67% डाटा आज उन्होंने अक्यूमुलेट किया हुआ है। तो ये सेंट्रलाइज कंपनी है। तो यहाँ पे हर चीज आपको अलाउ करना पड़ता है। जो भी वो अपना लोकेशन पूछते हैं, आपको अलाउ करना है, आपका एड्रेस देना है, नाम, ईमेल, मोबाइल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इतना डाटा, इतना क्रूशियल इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड, पान कार्ड, बैंक डिटेल, सब कुछ ले रहे हैं। हम भी 25 से 50 एप्लीकेशंस में ऑलरेडी ये पूरा डाटा हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो कितना खतरा है यहाँ पे हमारे प्राइवेसी के ऊपर। आज हमने तरक्की तो की है, नो डाउट, इस सिस्टम से बहुत आगे बढ़ गए हम, लेकिन उसके साथ साथ हैकिंग, फिशिंग, प्राइवेसी सब अपना खोते आए। आज फिशिंग के जरिए कितने बड़े बड़े स्कैम होते हैं, हजारों करोड़ों रुपए आज एक साल में फिशिंग के जरिए लोगों के जा रहे हैं। तो ये सारा पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि ये सारे कंपनीज अपने डाटा को दूसरे कंपनियों को बेच देते हैं। इसके वजह से क्या होता है, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, किसी एक संस्था की कंट्रोल यहाँ पे चलता है, तो वो पूरी तरह से सिक्योर नहीं हो पा रहा है। आज के दौर पे इंटरनेट एक बड़ा चैलेंज बन गया है। कुछ भी यहाँ पे शेयर करना लोग आज डर रहे हैं। आज आपने फेसबुक में एक, यूट्यूब में अगर आपने कंटेंट क्रिएट करके आपने अपलोड किया है, तो वो कंटेंट आपका नहीं है, यूट्यूब का है। जब मर्जी वो चाहे उसको डिलीट कर सकता है, आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि आप इस सिस्टम में ओनर नहीं है, क्योंकि ओनर कोई और है। तो यहाँ पे वेब3 की दुनिया में ओनर आप है। वेब की आपको क्या दे रहा है, ओनरशिप दे रहा है। आपका डिवाइस आपके कंट्रोल में है, आपका डिवाइस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से चलता है, आपका डिवाइस
जो भी डाटा आप यहाँ पे दे रहे हैं वो आपके मोबाइल में ही सेव है। यानी कि जो डीपिन इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहीं पे वो सेव होता है, किसी एक सर्वर में ना होके ये यहीं पे सेव होता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। और आने वाले दिनों में जैसे हम बोलते हैं कि काफी सारे मशीनों के साथ हमें काम करना पड़ता है, रोबोट्स के साथ, तो उसके लिए अगर कंपैटिबल इंटरनेट चाहिए तो वो वेब3 है। तो यहाँ पे अपना मेटावर्स, एनएफटी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस सब के लिए हमें वेब3 ही चाहिए। वेब3 इंटरनेट का नया वर्जन है, वेब3 फ्यूचर है, वेब3 ओनरशिप है। अगर आप, मैं वही आपको बताया ना कि क्या आंदोलन है, वेब की एक प्रोजेक्ट नहीं है, वेब की एक आंदोलन है। क्या आंदोलन है? वेब की इन सेंट्रलाइज कंपनियों के चपेट में जो आज हम हैं, यहां से आजादी दिला के अपनी ओनरशिप हमें वापस दिलवाने का एक प्रोजेक्ट है। तो वेब की एक मूवमेंट है, वेब की एक आंदोलन है, जो हम आज सेंट्रलाइज कंपनियों के दबाव में है, या सेंट्रलाइज कंपनीज हमें कंट्रोल कर रहे हैं। इस कंट्रोल से बाहर निकालकर हमें आजादी की तरफ एक ओनरशिप देने वाला प्रोजेक्ट वेब की डाव है। तो इसको और डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। तो वेब थ्री में आने वाले जितने सर्विसेज हैं, उसके लिए ऑलरेडी इन्होंने अपने डिवाइस इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। हांगकांग में अप्रैल 2025 में वेबकी कूपर 3 मोबाइल का इन्होंने लॉन्चिंग किया था। 40,000 लोगों तक ऑलरेडी ये प्रोडक्ट पहुंच गया है। इस साल में 1 लाख लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाने का एक इनका ड्रीम है। यानी कि उसके ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो आज यहाँ पे सिर्फ मोबाइल नहीं है, ब्लॉकचेन ऑपरेटिंग सिस्टम ये डेवलप कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन ये लेके आ रहे हैं। आपको फिजिकल स्टोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। हांगकांग और साउथ कोरिया में ऑलरेडी इनके फिजिकल स्टोर्स ओपन हो गए हैं। ऐसे काफी सारे सर्विसेज ये स्ट्रीट लेवल पे, सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, ये स्ट्रीट पे यानी कि गली गली इनके स्टोर्स ओपन होने वाले हैं। इनका जो विजन है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी 50 कंट्रीज में ये अपना कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, 50 कंट्री में ये अपना स्टोर्स ओपन करना चाह रहे हैं। तो अब तक 17 महीने में लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ गए हैं। तो इस मूवमेंट के साथ, इस आंदोलन के साथ ऑलरेडी 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सारे वैलेट होल्डर्स हैं, ये ओनर्स हैं, इस सिस्टम को मजबूत करने वाले ये नोड्स हैं। आगे चल के इन सारे लोगों तक भी मोबाइल पहुंचेगा। तो उस टाइम पे आप सोचिए इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इकोसिस्टम ये डेवलप करना चाह रहे हैं, वो डे बाय डे कितना मजबूत होते जाएगा। तो इसके एक इकोसिस्टम में काम करने वाला, इसके इकोसिस्टम में यूज होने वाला टोकन डब्ल्यू की डाउ 2 है। यहाँ पे सिर्फ एक टोकन पे ये सिस्टम काम नहीं करता, यहाँ पे ड्यूअल टोकन स्ट्रेटेजी काम करती है। ड्यूअल टोकन स्ट्रेटेजी यानी कि दो टोकन इनके पास है। तो एक है डब्ल्यू की, दूसरा है डब्ल्यू की डाउ 2। डब्ल्यू की ये एक एक्सटर्नल टोकन है, डब्ल्यू की डाउ ये एक इंटरनल टोकन है। यहाँ पे एक्सटर्नल मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए डब्ल्यू की को डिजाइन किया गया है। ये एक आर डब्ल्यू ए टोकन है। तो इसका सप्लाई लिमिटेड है। तो इसका प्राइस जो है ना, आज $71 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ऑल टाइम है इसका $360 है। अगर प्राइस के साथ ग्रोथ अगर आप देखना चाहते हैं तो ये टोकन है डब्ल्यू की। जो दूसरा जो टोकन है हमारा डब्ल्यू की डाउ 2, ये हमारा मेन टोकन है जो इंटरनल बेनिफिट देने के लिए, इंसेंटिव देने के लिए, स्टेकिंग रिवॉर्ड देने के लिए, मोबाइल सेल्स के लिए, ये जो हमारे यूटिलिटी टोकन है प्लस हमारा गवर्नेंस टोकन है। अगर कुछ भी चेंजेस या कुछ भी बदलाव अगर इसमें आना है तो वोटिंग चलती है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये डाउ प्रोजेक्ट है। तो वोटिंग अगर आप करेंगे, यहाँ पे करना चाहते हैं, तो आपके पास डब्ल्यू की डाउ 2 होना चाहिए, आपके पास वो स्टोर होना चाहिए। तो ये दोनों का जो इस्तेमाल है बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इस सिस्टम में किया है। और ये दोनों इंटरलिंक है, एक दूसरे के सपोर्ट में ये दोनों कॉइन यहाँ पे काम करते हैं। तो उसको उसी तरह से इन्होंने इसको डिजाइन किया हुआ है। जब आप इसको और डीपली समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये दोनों इतनी अच्छी तरह से इन्होंने इसमें, इस प्रोजेक्ट में ये दोनों टोकन को इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो आपको बहुत मजा आएगा। तो ये कंपाउंडिंग के जरिए हमें यहाँ पे बेनिफिट देने के लिए है, ये ट्रेडिंग के जरिए बेनिफिट देने के लिए है।
तो आप इसके बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इसको यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। ये दोनों टोकन हमें बीएनबी चेन यानी कि बाइनेंस ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड है। पैनकेक स्वैप में इनका लिक्विडिटी पूल है और इसके साथ हर डीफाई के साथ एक कोई ना कोई स्टेबल कॉइन पेयरिंग में रहता है। यहाँ पे हमारा पेयरिंग जो है वो यूएसडीटी बीईपी 20 के साथ है, जो कि दुनिया में 80% लोग आज इसको इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट और ज्यादा ट्रांजेक्शन करने वाला ये टोकन है यूएसडीटी, यानी कि स्टेबल कॉइन है यूएसडीटी बीईपी 20। अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आसानी से आप डब्ल्यू की डाउ उससे परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास डब्ल्यू की डाउ 2 है तो उसको इजीली आप पैनकेक स्वैप के जरिए यूएसडीटी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए यूएसडीटी में आज इसके लिए पैनकेक स्वैप में आज हमारे पास $41 मिलियन 41 मिलियन की यहाँ पे लिक्विडिटी है। दोस्तों इसको हमें समझना है कि लिक्विडिटी $41 मिलियन, अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं तो लगभग ये 410 करोड़। तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो मार्केट में 410 करोड़ का हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है अपने स्वैपिंग के लिए, अपने बाय एंड सेल के लिए? पैनकेक स्वैप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड करता है, तो ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड करने वाला टोकन है। तो बहुत सारे यहाँ पे मैकेनिज्म है, इन दोनों टोकन को बहुत ही स्ट्रांगली ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत ही डेप्थ ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसको एक दिन में समझना मुश्किल है। धीरे धीरे जैसे आप इस बिजनेस के अपॉर्चुनिटी में आते जाएंगे सेशंस में, आपको और अच्छी तरह से इसमें समझ आती जाएगी। तो ये टोकन $4 के प्राइस में इसको लिस्टिंग किया गया था। आज लगभग 2.5 से $3 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। एक मिंटेबल टोकन है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक मिंटेबल टोकन है, ना कि ये प्री माइंड टोकन। प्री माइंड का मतलब क्या है? पहले ही क्रिएटर ने काफी सारे कॉइन को माइन करके रखा हुआ है। क्यों माइन करके इसको रखा हुआ है? सॉफ्टवेयर के जरिए उनको क्रिएट करना है, सिंपली वो कितने चाहे उतने कर सकता है। तो जितने भी डीफाई, जो फेक डीफाई मार्केट में आते हैं, जो प्रॉक्सी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके काफी सारे प्रोजेक्ट ये करते हैं, वो प्री माइंड टोकन होते हैं। तो क्या करते हैं, मार्केट में अपने टोकन को इंट्रोड्यूस करके धीरे 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 उसका प्राइस राइज करते हैं। एक सही टाइम देख के ये सारे कॉइन यहाँ पे डंप करके रग पुल कर देते हैं। इसको हम क्रिप्टो की दुनिया में रग पुल बोलते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे किया। तो काफी सारे टोकन वो अपने पास होल्ड करता है, जब उसका एक अच्छा रेट जब आता है तो वो यहाँ पे डंप करके पूरे इन्वेस्टर के पैसे वो लेके स्कैम कर देता है। तो इसको हम रग पुल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास मिंटेबल टोकन है, ना कि प्री माइंड टोकन। हमारे टोकन पहले से बने नहीं है, उसको प्रूफ ऑफ स्टेक के जरिए हर दिन 0.2% से लेकर 0.83% तक ही नए कॉइन मिंट होते हैं। तो ये 0.2% से कम नहीं होते, 0.83% से ज्यादा नहीं होते। तो इसका रेशो फिक्स है कि इतने ही कॉइन नए बनेंगे, जितनी मर्जी उतनी नहीं बनेंगे, इतने ही बनेंगे। तो दिन में 2 बार आपको रीबेस मिलता है, यानी कि हर 12 घंटे में आपको 0.34%, यानी कि 24 घंटे में 0.69% के नए टोकन आपको मिल रहे हैं। ये हमें समझना है कि हमें यहाँ पे टोकन मिलते हैं। तो नए टोकन मार्केट में सर्कुलेशन के लिए सिर्फ इतने ही निकलते हैं। इन टोकन को जब मर्जी तब आप बेच के इनको आप एनकैश कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप वहीं पे होल्ड करते हो प्लेज करके, तो वो ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए वो टोकन आपके बढ़ते क्रम में बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, ये हमें समझना है। प्रूफ ऑफ स्टेक ये है कि किसी के पास अगर डब्ल्यू की डाउ टोकन है, वो अपने वैलेट में होल्ड ना करके डीफाई को अगर वो स्टेकिंग में दे देते हैं, अगर वो स्टेक कर देते हैं यानी कि प्लेज कर देते हैं अपने टोकन को, तो उनको एक पैसिव टोकन जनरेट करने का एक मौका यहाँ पे मिलता है।
जो भी एग्जिस्टिंग टोकन है मार्केट में, अगर वो टोकन स्टेक होते हैं तो उसके जरिए नए टोकन एज ए रिवॉर्ड, जिसने भी स्टेक किया है उसको एज ए रिवॉर्ड वो नए टोकन मिलते हैं। तो उन टोकन को वो चाहे तो एनकैश करके ले सकता है, अगर नहीं करना चाहता तो वहीं पे रखता है, तो उसको वो ऑटो कंपाउंडिंग होते रहते हैं। तो इस स्टेकिंग को समझने के लिए कुछ कैलकुलेशंस मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और आइंस्टीन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, आप सब लोग जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने क्या कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का आठवां अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसने इसको समझा वो अच्छी तरह से अर्निंग कर लेगा, जिसको ये नहीं समझ में आया तो वो इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये बात इन्होंने काफी सालों पहले ही इन्होंने बता दिया है। लेकिन वेबकी डाउ ने इसको इतनी अच्छी तरह से इस सिस्टम में इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये दुनिया में पहली बार है इस तरीके से टोकन्स को कंपाउंडिंग में देना इन्होंने शुरू किया। वो क्यों किया है, उससे क्या हमें सपोर्ट मिलता है, वो मैं आपको अगले स्लाइड्स में बताऊंगा। लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे कि ये स्टेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। जो भी टोकन आप प्लेज करेंगे उसके ऊपर आपको एवरीडे यील्ड मिलता है, और वो यील्ड ऑटो कंपाउंड होके आपको ग्रेटर टोकन अक्यूमुलेशन करने में मदद करता है। यानी कि जो टोकन आपके पास है वो स्टेक किया, उसको यील्ड मिल रहा है, वो यील्ड ऑटो कंपाउंड हो रहा है, उससे आपके टोकन बढ़ रहे हैं, यानी कि टोकन आपके पास ज्यादा हो रहे हैं। तो समझ लो आपके पास 100 टोकन है, 100 टोकन आपने खरीदे हैं, उसको 3 महीने के लिए आपने स्टेकिंग में रख दिया, प्लेज कर दिया उसको, डीफाई में आपने क्या कर दिया, प्लेज कर दिया। तो 100 टोकन 3 महीने में 180 टोकन बन गए आपके। तो 80 टोकन आपको एक्स्ट्रा मिले यहाँ पे, इसके लिए आपने पे नहीं किया है, सिर्फ अब 100 टोकन के लिए पे किया था, लेकिन 80 टोकन आपको एक्स्ट्रा मिले। सिस्टम ने आपको रिवॉर्ड दिया, यहाँ पे रिवॉर्ड यानी कि प्रोत्साहन धन बोलते हैं इसको। रिवॉर्ड के जरिए आपको 80 टोकन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अगर यही 100 टोकन को आपने 6 महीने तक अगर आपने स्टेक किया तो 350 कॉइन हो रहे हैं। तो सिस्टम आपको यहाँ पे 250 टोकन एक्स्ट्रा दे रहा है। तो वही 100 टोकन अगर आपने 12 महीने के लिए होल्ड किए हैं, स्टेक किए हैं, तो लगभग 1150 कॉइन बन रहे हैं आपके। तो आपको यहाँ पे 1050 कॉइन एक्स्ट्रा मिले, तो आप इसको पे नहीं किया, आपने तो सिर्फ 100 टोकन के लिए पे किया है। सिस्टम आपको एक्स्ट्रा ये रिवॉर्ड के तौर पर दे रही है। तो 100 टोकन अगर आप 24 महीने के लिए स्टेक करेंगे तो लगभग वो 13,000 टोकन हो रहे हैं। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब समझ में आया कि आइंस्टीन क्या बोलना चाहते थे, कि 100 टोकन आपने स्टेक किया, 2 साल आपने इंतजार किया, 13,000 कॉइन आपके बन गए। आज ये 13,000 कॉइन अगर आप परचेज करना चाहते हैं, जो रेट आज मार्केट में है उसी रेट से अगर 13,000 कॉइन आप परचेज करेंगे तो लगभग आपको 30 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो सिर्फ आपने 100 कॉइन होल्ड स्टेक करके 2 साल का इंतजार करके आपने 13,000 कॉइन ले लिए। तो क्यों सिस्टम आपको ये सपोर्ट कर रहा है, ये भी हमें समझना है। ये क्यों ये हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है सिस्टम, ये बहुत जरूरी है हमें समझना। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है, या दुनिया का कोई भी मार्केट आप ले लो, कोई भी मार्केट, चाहे वो गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, क्रूड ऑयल का हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, कुछ भी हो, वो फ्लक्चुएट होता है, ये अप डाउन करता है। ये इसका नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल है। अननेचुरल क्या है, कॉइन का प्राइस हमेशा बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, रॉकेट की तरह चले ही जा रहा है। तो एक अननेचुरल तरीका है। अगर कोई कॉइन का रेट हमेशा ऐसे बढ़ रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डंपिंग आपका इंतजार कर रहा है। कितना ऊपर वो आपको ले जा रहा है, उससे भी कहीं गुना ज्यादा वो आपको नीचे लेके आने की प्लानिंग में है। आर्टिफिशियल ग्रोथ है, ये स्क्रिप्टेड है, ऐसा मार्केट नहीं होता। लेकिन आज हमें यही अच्छा लगता है, ऐसे ऊपर जाते हुए ही हमको देखना अच्छा लगता है।
जो आंखों को अच्छा लगता है, जो कानों को सुनने में मजा आता है ना, कहानी, झूठी कहानी सुनने में बहुत मजा आता है, और आंखों को ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये आंखों को अच्छा लगता है और कानों को सुनने में जो अच्छा अच्छा हमको मिलता है ना, वो एक्चुअली में अच्छा नहीं होता। उससे बहुत बड़ा, उसके पीछे बहुत बड़ा एक स्कैम छुपा होता है। आज जो भी है मार्केट, आप ऑब्जर्व करो, बायर और सेलर के बीच में क्या होती है, एक जंग छिड़ी होती है वहां पे। बायर चाहता है उसको खरीदना, सेलर चाहता है उसको बेचना। बायर खरीदना चाहता है, सेलर बेचना चाहता है। बायर सेलर के बीच में ये चलता है। इसी के वजह से मार्केट अप एंड डाउन करता है, इसी से ही लोग फायदा बनाते हैं वहां पे मार्केट में। अगर आपको क्या लगता है मार्केट में लोग क्यों ट्रेड करते हैं? ट्रेड ऐसे चलते रहे तो क्या ट्रेड हो पाएगी? ना कोई खरीद रहा है, ना कोई बेच रहा है। रेट ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो फायदा कैसे करेंगे आप इसमें? तो ऐसे ही चल रहा है। तो अगर हमारी बीपी भी देखो ऐसे ही उतर ऊपर नीचे होती है, तभी तो हम देखते हैं कि आदमी जिंदा है। आप ईसीजी चेक करोगे तो ऐसे ही हम हार्ट बीट चलता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या है, बंदा मर गया है। तो ये रियल है। तो यहाँ पे क्या प्रोटेक्शन हमको अनुबी या वेब की डाव से मिली हुई है, ये हमें जान लेंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या है, हाईली स्पेक्युलेटिव मार्केट है। सिर्फ एक ट्रेड, सिर्फ एक ट्वीट से मार्केट यहाँ पे क्या होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके लिए क्या है, एक सपोर्ट की जरूरत थी। मार्केट में बहुत सालों से एक ये प्रॉब्लम चला हुआ था, इसका सोल्यूशन इन्होंने लेके आए। वो क्या मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट समझो, अगर आप 100 रुपए में किसी एक कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए, XYZ कंपनी, तो आपका पोर्टफोलियो शुरू हुआ कितने से, 10,000 से। तो प्राइस का रेट ड्रॉप होके शेयर का रेट 10 रुपए आ गया। आपके पास कितने शेयर है, 100 है। तो अब आपका पोर्टफोलियो कितना दिखाएगा, 1,000। यानी कि 90% यहाँ पे रेट ड्रॉप हो गया है। इस कंडीशन में आपके पास तीन ऑप्शन है। एक, आप लॉस बुक करके मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। दूसरा, आप एवरेज कर सकते हैं, खुद आप और इन्वेस्टमेंट करके एवरेज कर सकते हैं। या तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, जब तक ये 10 रुपए में जो रेट आया है वो कब $100 तक आएगा और उसके ऊपर जब जाएगा तब आपको बेनिफिट मिलेगा। तब तक आपको इंतजार करना है। ये तीन आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास चौथा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि 100 शेयर आपके आज भी 100 है, अगले साल भी 100 है, 5 साल बाद भी वो 100 ही रहेंगे, वो 1,000 10,000 नहीं बनेंगे वो। क्योंकि ये ऐसा सिस्टम ही वहां पे नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम था, तो उसका सॉल्यूशन इन्होंने लेके आया है। ये दुनिया में पहली बार है, मार्केट में प्राइस ड्रॉप हो रहा है तब भी आप प्रॉफिट बना रहे हैं। ये हमें समझना है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा ये कैसे होता है। तो समझो आपने क्या किया था, 100 टोकन आपने परचेज किया था और 2 साल के लिए उसको आपने होल्ड किया। तो अब हमें उसमें कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। तो 100 टोकन आपने एक वैल्यू 500 रुपए में खरीदा है। समझो कि एक टोकन की वैल्यू 500 है, एक एग्जाम्पल है। एक टोकन की वैल्यू 500 है, आपने कितने खरीदे, 100। तो आपका पोर्टफोलियो कितने से शुरू हुआ, 50,000 से। 50,000 से आपने 100 टोकन परचेज किए। 2 साल के लिए आपने स्टेकिंग में लगाए। तो 2 साल में वहां पे कितने हुए थे, 13,000 आपके टोकन बन गए। तो 13,000 में से 3,000 छोड़ देंगे, 10,000 को हम कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक राउंड फिगर रहेगा 10,000। तो 2 साल में मैंने बताया कि मार्केट तो अप डाउन होता रहता है, बायर्स एंड सेलर्स, डिमांड एंड सप्लाई के जरिए वो अप डाउन होता रहता है। तो 2 साल में मार्केट में टोकन की वैल्यू क्या होगी, एक ज्यादा होगी या कम होगी, या जितना है उतना ही रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू उतना ही रखेंगे जितना हमने खरीदा था, जितने में हमने खरीदा था आज भी वो उतने में ही है, यानी कि 500 में। तो आज आपका पोर्टफोलियो आकर हम चेक करेंगे तो यहां पे क्या होगा, जो रेट में आपने खरीदा था वही रेट आज भी चल रहा है। ना ही रेट बढ़ा है ना ही घटा है। ना ही हम रेट को बहुत बढ़ा के आपको यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बिटकॉइन 0 में था, आज 80 लाख हो गया है, आज लोग बहुत कुछ पैसा कमा लिया, ये हम नहीं बोल रहे, स्टोरी ये हमारी नहीं है। रेट सेम है, फिर भी आपका पोर्टफोलियो 50 लाख हुआ है यहाँ पे। ये कैसे बना है, प्राइस तो बढ़ा नहीं है।
तो 50,000 से शुरू किया हुआ पोर्टफोलियो आज 50 लाख कैसे बन गया? क्योंकि आपके पास टोकन का स्टॉक बढ़ गया। 100 टोकन थे आपके पास, लेकिन 9,900 टोकन यहाँ पे सिस्टम ने आपको जनरेट करके दे दिए ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आपके पास 10,000 टोकन बढ़ गए, इसलिए वो 500 में ही अगर ट्रेड हो रहा है तब भी आपका पोर्टफोलियो बढ़ गया। अगर नॉर्मल कंडीशन में होता, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाया है, तो तब वो कितना होता? 2 साल के बाद भी अगर वही रेट है तो सिर्फ 50,000 ही होते हो, तो वो बढ़ता नहीं था आपका पोर्टफोलियो। यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि आपका टोकन के नंबर बढ़ गए यहाँ पे। तो और एक एग्जांपल, कल समझो कि नीचे चला गया रेट, समझो 200 आ गया, 500 में खरीदे थे 200 आ गए, तब भी आपका पोर्टफोलियो 20 लाख दिखा रहा है, क्योंकि आपके पास आज भी 10,000 टोकन है। और कम हो गया 50 रुपए, और नीचे आ गया, तब भी 5 लाख रुपए आपका पोर्टफोलियो बताएगा। 50,000 से आपने शुरू किया था, तब भी 10x बता रहा है रेट 50 रुपए आने के बावजूद भी, क्योंकि आपके पास टोकन ही इतने बढ़ गए हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके इन्वेस्टमेंट को, यानी कि आपके जो प्रिंसिपल टोकन को सेफगार्ड करने के लिए, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पे इन्होंने कंपाउंडिंग के लिए हमें टोकन रिलीज करते हैं। तो मार्केट अगर बुलिश कंडीशन में आ गया तो आपके पास 10,000 टोकन है, 750 अगर रेट बन गया, 250 रेट बढ़ गया, तो 75 लाख रुपीज आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। ये है सॉल्यूशन, जो काफी 50 साल से मेरे ख्याल से जो ट्रेडिंग में जो प्रॉब्लम चल रहा था, उस प्रॉब्लम को इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास दे दिया है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। रेट ड्रॉप हो रहा है, उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। इस सिस्टम से इन्होंने लॉस हटा दिया है, बशर्त आपके पास पेशेंस होना चाहिए। हर ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन यहां पे सिर्फ प्रॉफिट है अगर आपके पास पेशेंस है तो ये एक बहुत बड़ी देन है डब्ल्यू की डाउ 2 की, वेब की डाउ की, अनुबी फाउंडेशन की, पूरी दुनिया के लिए। इसके लिए जोरदार ताली हमें अनुबी फाउंडेशन को और डब्ल्यू की वेब की को देना चाहिए। और एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कितने से शुरू कर सकते हैं? यहाँ पे कोई पैकेज का सिस्टम नहीं है, जितनी मर्जी उतने से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए ले रहा हूँ, तो 1 लाख रुपए में आपको इसको पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एक यूएसडीटी अगर 98 में है तो 1020 यूएसडीटी आपके पास है। तो एक टोकन हमारा $3 पे अगर आज ट्रेड कर रहा है, तो 1020 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 340 टोकन आपको मिलेंगे। इन टोकन को अगर आप एक महीने के लिए स्टेक करेंगे तो आपके पास 416 टोकन होंगे। इसमें से अपने प्रिंसिपल टोकन 340 को आपने माइनस किया तो आपको 76 टोकन ऑन एन एवरेज एवरी मंथ मिल रहे हैं। यानी कि $1020 से आपको 340 टोकन्स मिले, उनको आपने स्टेक किया तो ऑन एन एवरेज 76 टोकन आपको एवरी मंथ मिल रहे हैं। तो समझो आपने अप्रैल में किया था तो आपको मई में 76 टोकन मिल गए, तो $3 का रेट चला हुआ है, तो 76 इंटू 3 करेंगे तो $228 हो गए। तो 97 में भी अगर आप इसको बेचेंगे तो 22,116 रुपीज, यानी कि 22,116 रुपए आपका यहाँ पे मिलता है। तो ये आपका 22% का रिटर्न हुआ। तो क्या आप अच्छा रिटर्न मानेंगे? 1 लाख में अगर आपको 22% का रिटर्न मिलता है तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है। क्योंकि 22,000 रुपए अगर मुझे पैसिव इनकम अर्न करना है, तो ट्रेडिशनल तरीके से अगर मैं जाऊं तो लगभग मुझे 2 करोड़ का एक घर बनना पड़ेगा। उसमें 3-4 घर मुझे बना के मुझे किराए पे देना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक 20,000 का पैसिव इनकम जनरेट हो सकता है। वो इतने कम तरीके से हमें यहाँ पे हो रहा है, इतने कम अमाउंट में वो हमें जनरेट हो रहा है। दूसरा, 76 टोकन आपको अगले महीने और मिले, समझ लो कि आप तब रेट कम है, $2 है, तो $152 हुए, तो 97 पे आपने बेचा तो 14,000, 14,714 यानी कि 14% का रिटर्न आपको तब भी मिल रहा है। तो 14% का रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। ये रिटर्न साल में दे सकते हैं कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, 10 से 12% का रिटर्न। तो यहाँ पे हमको मंथली लेने का एक मौका मिल रहा है। तो अगर रेट $6 पे चला गया तो $456.97 में अगर आप बेचेंगे तो 44,000 का रिटर्न आपको होता है, यानी कि 44% का रिटर्न भी आप यहाँ पे
ले सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको 3 बार क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये फिक्स रिटर्न देने वाली, इंटरेस्ट देने वाली कंपनी नहीं है। यहाँ पे फिक्स रिटर्न नहीं जनरेट होता, यहाँ पे रिटर्न आपको जिस रेट पे आप बेच रहे हैं उसके ऊपर वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो रेट पे आप बेच रहे हैं वो रेट का आपको रिटर्न मिलेगा। तो अब तक इस सिस्टम ने 17 महीने में 8% से लेकर 42% का रिटर्न दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा रिटर्न है। अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो उसको इस तरह ले सकते हैं। कोई कोई होते हैं कि वो हम साल 2 साल के लिए ही हम स्टेक करते हैं, तो उनके साथ क्या होगा। अगर आपने 340 टोकन्स को 1 साल के लिए अगर आपने स्टेक किया 1 ईयर के लिए, तो वो 4054 टोकन होते हैं। तो अगर सेम रेट चल रहा है, $3 ही है, तो आपको $12,000 मिलेंगे। अगर INR में इसको कंपेयर करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे, तो लगभग 11,79,000, यानी कि 11x हो रहा है। अगर रेट डाउन हो जाता है $2 पे, आपको $8,000 मिलेंगे, तो यहाँ पे 7,86,000, तो लगभग 7x। अगर प्राइस बढ़ जाता है, $6 पे आता है, तो 24,000, यानी कि 23 लाख, यानी कि 23%, 23x यहाँ पे रिटर्न हम ले सकते हैं। 2x का रिटर्न भी अगर हमें मिलता है साल में, क्या बुरा है। अगर 2 साल में भी हमें 2x का रिटर्न अगर मिलता है तो क्या बुरा है। तो कितना ये फास्टेस्ट तरीके से ये हमारे यानी कि टोकन जितने ज्यादा यहाँ पे हम अक्यूमुलेट कर लेंगे कंपाउंडिंग के जरिए, उसके मुताबिक हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो क्यों हमें यहाँ पे स्टेक करना चाहिए। तो स्टडी यील्ड आपको अर्न करना है, अर्न अट्रैक्टिव कंसिस्टेंट रिवॉर्ड ऑन योर होल्डिंग। कोई भी आपको ट्रेडिंग करना है, उसकी नॉलेज लेना है, वो कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने टोकन को स्टेकिंग में लगा दिया, आपका टेंशन खत्म। पैसिव इनकम आपको यहाँ पे जनरेट हो रहा है। दूसरा, सिक्योरिटी। हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ऑडिटेड है और ओपन सोर्स है, इसलिए इसके ऊपर आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी इसमें बहुत ज्यादा है इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि ये ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए हमारा फंड यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहता है। एफर्टलेस प्रोसेस। आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपको मोबाइल चलाना आता है तो आप ये काम आसानी से कर लेंगे। यूर कीज यूर क्रिप्टो। आपके पास जब भी आप इसका वैलेट बनाएंगे तो आपके पासवर्ड और इसके सिक्योरिटी कीज जो होते हैं, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि इनको आप बहुत सीक्रेटली मेंटेन करें। क्योंकि आपका मोबाइल गुम हो सकता है, आपका मोबाइल चोरी हो सकता है। उस टाइम के आपके वैलेट को दूसरे मोबाइल पे हम इंस्टॉल करके अपने रिकवरी फ्रेज वहां पे देंगे, तो पूरा वैलेट हमारा वहां पे फेच हो जाता है। इसलिए इसकी सुरक्षा ये आपके हाथ में है, आपको इसकी सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। और फंड्स आर इन योर ओन कस्टडी। आपका जो फंड है, आपने किसी थर्ड पार्टी को, किसी कंपनी को या किसी आदमी को नहीं भेजा है। आपने सिर्फ अपने W2 में कन्वर्ट करके आपके वैलेट में उसको रखा हुआ है। यहाँ पे कोई पैकेज का सिस्टम नहीं है, और ना ही कोई 2x 3x का यहाँ पे ड्रामा है। क्योंकि काफी सारे MLM स्कीम चलते हैं मार्केट में कि 2 गुना होती है, आपको दोबारा फिर रिन्यूअल करना होगा, रीटॉप अप करना होगा, 3 गुना होते ही करना होगा। ये ऐसा सिस्टम नहीं है। जब तक आपका यहाँ पे स्टेकिंग में है, तब तक आपको यील्ड मिलता रहेगा, चाहे वो 2x हो, 200x हो, 20x हो। और इजी लिक्विडिटी है यहाँ पे। सिर्फ 24 आवर्स में आपका फंड लॉक होता है। 24 आवर्स के बाद ये ओपन रहता है, जब मर्जी चाहे आप उसको अनस्टेक करके सिस्टम से एग्जिट भी हो सकते हैं। तो इजी लिक्विडिटी भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ये एक प्रेजेंटेशन था जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। दोस्तों, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस खुद पर हमें यकीन होना चाहिए। तो ये सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है मार्केट में। आज 50 से ज्यादा कंट्रीज में लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें आप नेटवर्किंग के जरिए, अफिलिएट के जरिए भी आप यहाँ से काफी सारा इनकम यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं। तो वो सारे डिटेल आप नेक्स्ट मीटिंग में आप जान सकते हैं कि कैसे हम इसमें रेफरल के जरिए भी हम इसमें अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बात करने के लिए आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया, आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ। टाइम भी यहाँ पे काफी सारा हो रहा है, इसलिए जियाउल खान सर, मैं आपको
वापस बुलाना चाहता हूँ। आप इस मीटिंग थैंक को यू। नेक्स्ट लेवल पे ले थैंक जा सकते हैं। थैंक यू वेरी वेलकम। मच सुहेल खान सर, बहुत जबरदस्त आज का मीटिंग रहा ये। आपने एक शब्द बोला था कि ये एक आंदोलन है। सही बात है दोस्तों, जितने भी स्कैम प्लान हैं उनको हमको दिखा देना है कि वेबकी की ताकत क्या है। और वेबकी चाहता भी है दोस्तों कि मार्केट में जितने भी स्कैम प्लान चल रहे हैं उससे हमारी कम्युनिटी जो है 80 कदम 40 कदम जो है दूर रहे। तो दोस्तों, वेबकी में अभी तक जो भी आपने सीखा, एक चीज़ और अनाउंसमेंट करता हूँ आप लोगों की खुशी के लिए। बहुत अच्छा मैसेज है, जितने भी साथी हैं 5 मिनट जरूर बने रहें, बैक ना हो। 169 साथी हैं। तो हमारे सुहेल सर का जो है मीटिंग हर मंगलवार को होगा। तो ये आप लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि दोस्तों एक हमारे शख्स थे, इसी मंच पे आया करते थे, और उनका लोग जो है बहुत मीटिंग पसंद करते थे, नाम नहीं लूंगा, बहुत पसंद करते थे। तो दोस्तों, जीवन में कभी कभी क्या होता है कि आदमी कोई ना रहने से बहुत उदास हो जाते हैं कई लोग। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि कुदरत भी जो है आपको देने के लिए बहुत अच्छा चाहता है, उससे भी बेहतर। समझ रहे हो ना मेरे मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डे वन एक एक से बढ़ के जो है, जितना अच्छा मैं प्लान देता हूँ उससे भी 100 गुना अच्छा देने वाले प्लान जो है प्लानर यहाँ पे लेके आऊंगा मैं। और एक दिन दोस्तों 1,000 की कम्युनिटी हमारी बहुत जल्द जो है कंप्लीट होगी इसी जूम मीटिंग पे। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी साथी आए हैं, कंटिन्यू जो है आप लोग जो है इस मीटिंग में बने रहिएगा। एक दो मैं शेयरिंग लूंगा और मीटिंग को जो है क्लोज करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे शमसुल आलम सर हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि सर का जो है कुछ शेयरिंग लूंगा। और पहले सबसे पहले मैं इम्तियाज सर का शेयरिंग लूंगा, जो हमारे ग्रेट मेंटर हैं। मैं उनको बहुत अच्छा से फॉलो अप करता हूँ और बहुत अच्छा सीखता हूँ उनसे। तो इम्तियाज सर, आपका इस मंच पे वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया जयाल भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार मीटिंग रहा। मैं ट्रैवलिंग में हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बोलना चाहूँगा। क्योंकि आपके जज्बा को, सुहेल भाई को या शमसुल भाई का जो काम करने का जो तरीका है, जिस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं इस सिचुएशन में, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब सब कुछ ठीक ठाक रहता है उस समय काम करना अलग बात होता है। उस समय जिनको काम नहीं करना चाहिए वो भी काम करते हैं। लेकिन सिचुएशन जब विपरीत हो ना, उस समय जो काम करता है ना, वही सही लीडर होता है। तो आज इतना पैनिक सिचुएशन में अगर कोई इस लेवल पे काम कर रहा है, इस मोटिवेशन पे काम कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। जीतने के लिए यही चीज जरूरी होता है। कुछ लोग सुन के करते हैं, कुछ लोग चीजों को देख के करते हैं। तो मुझे पता है आप लोग बिजनेस को देख के कर रहे हैं। और ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि लोग आज के डेट में, मतलब बहुत सारे लोग गए तो नए लोग आना बंद हो गए, ऐसा नहीं है। जितने जा रहे हैं उससे ज्यादा कई लोग आ रहे हैं। तो सिस्टम पूरा का पूरा मतलब एजुकेशन का है। जो एजुकेट हो रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जो सिर्फ मोटिवेशन के बल पे आ रहे हैं, वो मोटिवेशन परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी होता है। जो ही मोटिवेशन खत्म होता है आदमी वहां से क्विट कर जाता है। तो बिजनेस बहुत शानदार है। इस लेवल का कोई प्रोजेक्ट नहीं है अभी इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में। अभी स्कैम प्रोजेक्ट का कमी नहीं है। आप लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं भी देखेंगे, पूरा स्कैम प्रोजेक्ट भरा हुआ है। हर तरह का सपोर्ट मिलता है। लेकिन किसी प्रोजेक्ट का गारंटी नहीं रहता है, कब निकल जाएगा कोई ठीक नहीं रहता है। तो मतलब इस सिचुएशन में टिक के काम करना है, चीज़ों को देख के काम करना है। जैसे सोहेल भाई, जियाउल भाई, ये लोग जो काम कर रहे हैं, शमसुल भाई, मैं कभी भी नहीं देखता कि मतलब ये लोग नेगेटिव हो रहा है या कुछ इस टाइप का बात कर रहा है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करता है कि नहीं, रेट बढ़ रहा है तो बहुत एक्साइटेड होकर बात कर रहे हैं, रेट गिर गया तो मतलब मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। तो ऐसा बात नहीं है। तो प्रोजेक्ट बहुत शानदार है। इनका जो विजन मिशन है वो बहुत बड़े लेवल का है। हो सकता है हमें नहीं दिख रहा है। देखिए, हम जितना सोच रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा क्रिएटर सोच रहा है इस सिस्टम के बारे में। तो हमारा जाने ना जाने के ऊपर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी जिंदगी में फर्क पड़ जाएगा। हमारे हाथ से एक अच्छा प्रोजेक्ट निकल जाएगा। और जब एक अच्छा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है ना, ये 1 साल 2 साल बाद पता चलता है कि हमने किस चीज को छोड़ा। तो आज ठीक कराना है, डटे रहिए, बहुत अच्छा कुछ हो सकता है, सीखते रहिए। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आना है, वो आएगा तो हमें और ज्यादा एक्साइटमेंट मिलेगा। थैंक यू जियाउल भाई। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप इस मंच पे आए। और दोस्तों, मैंने एक टारगेट लिया था आज का कि 200 लोग जो है कंप्लीट करूंगा, और जो है 100% आप लोग के दुआ से, आप लोग के सहयोग से हुआ। 207 लोग जो है हाईएस्ट इसमें आए थे। और शमसुल सर, 2 मिनट का आपका शेयरिंग लो, मीटिंग को फिर क्लोज करेंगे। लास्ट शेयरिंग है। Hi, good evening, all my friends. और special thanks to obviously Suhail ji and Jal ji
सुहेल जी, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन था। मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग में हूँ, आवाज शायद आ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जितना भी बोलूँ उतना ही कम होगा सुहेल जी के लिए। और थैंक्स इम्तियाज जी। मैं आपको बोलूँगा कभी कभी आइए और बूस्ट अप कीजिए सबको। ये ऑलवेज हम लोग बोलते हैं दिस इज द वर्ल्ड बेस्ड डिपिंग प्रोजेक्ट। इसका कंपैरिजन में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। देखिए, कुछ दिन पहले कुछ प्रोजेक्ट आया था, हम लोग ने बहुत लोगों लीडर को गाइड भी किया था, लेकिन वो बंद हो चुका है। आईएनआर में भी एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका भी प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग होता है ना, इस तरह काफी होता है समझदारों के लिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट आएगा, तो इनके जी ने बोला आपको बेनिफिट देगा, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है वो आप वो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, जो इतना डिटेलिंग में बोले, लाइक ओलंपस जाओ, अब सोचिए 5 साल से चल रहा है। उसके बाद जितना भी प्रोजेक्ट है, आज तक एक भी प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है। और जो अभी जो लागू किए हैं, कुछ लीडर से मैं बात कर रहा था, तो वो लोग बोले ये बहुत अच्छा किया कि लॉन्ग टर्म, हम लोग को लॉन्ग टर्म ही चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, विश ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू वेरी मच थैंक यू। राजेश सर, आप भी 2 शब्द रख सकते हैं, हैंड राइज किए हैं, हमारे ग्रेट लीडर राजेश सर हैं। थैंक यू जियोल सर। वाकई शुरुआत करने से पहले उसने मिलने का वादा किया है, यानी कुछ और दिन जीना पड़ेगा। छोटा सा शायरी है, लेकिन सब कुछ इस शायरी में सब कुछ है दोस्तों। यानी वेब की आज जो मीटिंग मैंने देखा, जिस तरीके से साहिल भाई ने जिस तरीके से मीटिंग दिया ना, वाकई सर अल्टीमेट है। एक बार फिर से कोई भी सुनेगा, जो यहाँ से जा चुका होगा, एक बार फिर से अगर वो सुन लिया होगा, अगर अपने आप को डिमोटिवेट कर चुका होगा, अगर आज के मीटिंग जरूर सुना होगा, तो वाकई वो फिर से जो है नई शादी करने की इच्छा होगी। एक बार शादी कर चुका है, तलाक दे चुका है, फिर से शादी करने की इच्छा होगी। मैं यही सेंटेंस कहना चाहता हूँ। तो वेब की वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों कि आपको, आपके परिवार को, आपके पूरे भविष्य को यहाँ से एक स्थिरता मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक स्ट्रांगनेस मिलती है दोस्तों। लेकिन उसके लिए हमें और आपको लगातार लगातार हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। और जो भी समय देगा यहाँ पे, उसी का राज आने वाले टाइम पे रहेगा। नो डाउट, जो भी मीटिंग आजकल हम लोग ले रहे हैं, हमारी मीटिंग में लोगों की कमियां हैं, नहीं आ रहे हैं लोग, क्योंकि पैनिक सिचुएशन है। जैसे कि अभी सर ने बताया, इम्तियाज सर ने, कि लोग डरे हुए हैं कि क्या होगा, क्योंकि उनको नॉलेज की कमी होती जा रही है धीरे धीरे, बैठना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। इस वजह से ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में और सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो भी इसकी पॉजिटिवनेस को, स्ट्रांगनेस को, सब कुछ अगर देख लेगा, समझ लेगा, तो कभी भी वो इस प्रोजेक्ट से दूर नहीं जाएगा। और ज़बरदस्त तरीके से आज की मीटिंग हुई है, वाकई ज़बरदस्त तरीके से। जो कि अभी जुएल सर ने बताया कि मीटिंग बहुत लोग लेते हैं, कुछ लोगों की हमें हमेशा इंतज़ार रहती है कि वो आएंगे और मीटिंग इस तरह से देंगे ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें। तो धीरे धीरे जियोल सर जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, जो भी मतलब हमारे टीम के मेंबर्स लोग मेहनत कर रहे हैं, वाकई ज़बरदस्त, लाजवाब है। और जय हो वेब की, ईस्ट और वेस्ट, वेब की इज़ द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जितने लोग अभी तक बने हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी तरह से बने रहिए, डेली आते रहिए दोस्तों, इस मीटिंग को सक्सेस करिए। वेब की तो अपने आप सक्सेस है ही, उस सक्सेस का आप भी एक मेंबर बनिए। थैंक यू सो मच जीवल सर, टाइम देने के थैंक यू वेरी लिए। मच। ओके। बहुत शानदार, ना पैसा लगता है ना ही खर्चा लगता है, एक स्माइल करिए, बहुत अच्छा लगता है। ये है सुहेल भाई के लिए और हमारी वेब की कम्युनिटी के लिए। लास्ट में देव सर है हमारे साथ में, मैं देखा नहीं था, सॉरी। हमारे ग्रेट लीडर हैं देव सर। एक लास्ट शेयरिंग जो है 2 लाइन में सर, आपका भी यहाँ पे हम लोग सुनेंगे और फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं। देव सर, इंदौर की धरती से। लग रहा है सर बिजी है, तो अभय सर, अगर आप मीटिंग में हैं तो मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं प्लीज।